तो हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि पीपीटी, कैट और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लिखा आप देख रहे हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में क्वेश्चंस बनते हैं, सेकंडों में मिनटों में बन जाते हैं, उसको आप मैं सॉल्व कर बनाऊंगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है कि कौन से फार्मूला कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने समय में और कितने टाइमिंग में और कितने स्पेस में बनते हैं। तो पहले क्वेश्चन है 5 है, इसका पावर x + 4 है प्लस 5 इसका पावर x + 6 है इक्वल टू 26। इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ये हमारे 5 क्वेश्चंस में से पहले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन दिया है 5 एक्सपोनेंट x + 4 प्लस 5 एक्सपोनेंट x + 6 इज इक्वल टू कितना है 26। ठीक है, अब देखिए ये एक्सपोनेंट है, जब बेस इक्वल होता है ना am an तो am + n होता है। ये फार्मूला आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, am + n माने एक्सपोनेंट को हम तोड़ सकते हैं। क्या कहा मैंने, एक बार सुन लीजिए, एक्सपोनेंट को हम तोड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ पर जो x + 6 है उसको हम x + 4 + 2 में तोड़ सकते हैं। तो 5 एक्सपोनेंट x + 4 प्लस 5 x + 4, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 26। कोई डाउट? मैंने इसको तोड़ दिया, ये m हो गया, ये n हो गया, है ना। ये इस फॉर्मूले के अनुसार हमको लिखना है, इस फॉर्म में है, हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो 5 x + 4 प्लस 5 x + 4 इंटू 5 का स्क्वायर इक्वल टू 26। कोई डाउट? ठीक है, तो क्लियर। अब इसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन जब आप ले लेंगे इसको तो 5 का पावर x + 4 दिख रहा है, क्या बचेगा 1 + 5 का स्क्वायर इक्वल टू 26। यहाँ लिखते हैं 5x + 4। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 + 1 26 इक्वल टू 26। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 5 का पावर x + 4 इज इक्वल टू 1। अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 0। किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब ये बेस जो है इक्वल आ गया तो एक्सपोनेंट को हम लिख सकते हैं 0, कट गया तो x इक्वल टू -4 सॉल्व हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 4 सॉल्व हो गया। कोई डाउट? अब जैसे इस क्वेश्चंस की चर्चा हम करते हैं, ये भी सेम वैसे ही है। सेकंड नंबर क्या दिया है, 3 का पावर x + 3 माइनस 3 का पावर x + 2 इज इक्वल टू 486। तो इसको भी हम क्या करेंगे, x + 2 + 1 के फॉर्म में लेंगे, ऐसे ब्रेक कर दिए +1, इसको वैसे ही उतार दिए। आप देखिए इसका एक्सपोनेंट अलग कर देंगे, अलग हो जाएगा। ठीक, इसको कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 3x + 2 एक्सपोनेंट 3 - 1 इक्वल टू 486। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 को इससे डिवाइड कर देंगे हम अपॉन 2, तो कितना बचेगा 243।
243। तो अब ये किसका क्यूब रूट है? ये किसी का क्यूब रूट होगा? नहीं होगा। 3 × 81 मैंने 3 का पावर 5 है ना। अभी कितना बचा है? 243। 81 × 3 बोला ना मैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 एक्सपोनेंट x + 2 = 3 का पावर 5। फिर से बेस कट गया तो x + 2 = 5, तो x = कितना आ जाएगा? 5 में से 2 गया तो 3। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा आप लोगों को? क्लियर? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, कौन कौन सा बना लिए हमने? फर्स्ट बनाए और सेकंड बना लिए। अब इसको हम देखते हैं थर्ड वाला। पॉलिनोमियल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, आइडेंटिटीज वगैरह भी पढ़ा होगा। गिवन क्वेश्चन क्या है? x³ + x² = 36। ठीक है, इसमें क्यूब भी है और स्क्वायर भी है। तो ऐसे नंबर में 36 को बैट करेंगे जिसका क्यूबिंग और स्क्वायरिंग हो सके, है ना। तो जैसे x³ है प्लस x² है, इसको हम कितने छोड़ सकते हैं? 27, 3 का क्यूब और प्लस 9, 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं? 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। अब हम ये इसको हम इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। x³ - 27 प्लस x² - 9, इधर बच जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए, इसको सेपरेट करके हम फार्मूले में लगाएंगे। 27 मैंने 3 का क्यूब, 9 मैंने 3 का स्क्वायर। अब a³ - b³ क्या होता है? ये फार्मूला क्लियर होना ही चाहिए। ये होगा a - b और a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे। x - 3 और x² प्लस 3x प्लस 9 होगा। इसको हम तोड़ लेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे। x - 3 और x प्लस 3। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब इसको हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो जो बचेगा उसको लिख लेंगे x² प्लस 3x प्लस 9 प्लस x प्लस 3। तो x - 3 और x² प्लस 4x प्लस 12 तो 0। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये इसको हम फैक्टराइज करके हम x की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। x - 3 = 0, तो x = 3 हो जाएगा, और x² प्लस 4x प्लस 12 है, तो उसको हम निकाल लेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन से फार्मूले में रख के। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। x + 2 है ना, उसका एक्सपोनेंट कितना है? 2x - 3 और 2x - 5, इसका एक्सपोनेंट भी x - 3 ही है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे इसको करेंगे? कोई आइडिया है आप लोगों का? सॉल्व करिए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारे पास है ये x + 2 का एक्सपोनेंट x - 3 और 2x - 5 का एक्सपोनेंट कितना है? x - 3। ये x + 2 है, दोनों का एक्सपोनेंट समान है और बीच में क्या है? इक्वल का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? x + 2 का पावर x इंटू x + 2 का पावर -3 अलग अलग कर लेंगे। 2x - 5 का पावर x और 2x - 5 का पावर -3, इसको हम अलग अलग करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x + 2 का पावर x और x + 2 का पावर -3
हो गया। राइट हैंड साइड में 2x माइनस 5 का पावर x और 2x माइनस 5 का पावर -3, ये हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए इसका एक्सपोनेंट और इन दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं। x प्लस 2 का पावर x और 2x माइनस 5 का पावर भी x। अब हम इसको जिसका एक्सपोनेंट -3 है उसको हम एक बार डिवीजन के फॉर्म, फ्रैक्शंस के फॉर्म लेते हैं। 2x माइनस 5 का पावर -3 और x प्लस 2 का पावर -3। दिख रहा है यहाँ तक? चमक तो नहीं रहा है? ये लिख लिया हम। लिखने के बाद अब ये जो देखिए दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, जिसका भी एक्सपोनेंट सेम है उसको हम एक कंप्लीट ब्रैकेट में लेके एक ही एक्सपोनेंट में शो करेंगे। x ये एक फार्मूले में आ जाएगा, लॉ एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 और 2x माइनस 5 टोटल एक्सपोनेंट x, है ना। बेस अलग, एक्सपोनेंट सेम हाल यही है। 2x माइनस 5 का पावर x प्लस 2, ये हो गया -3। क्लियर? अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a इनवर्स इक्वल टू 1/a, है ना। या फिर अगर कोई फार्मूला ऐसा हो a/b का पावर 2 तो b/a का पावर -2, हम लोग ऐसा लिखते हैं, है ना, इनवर्स। तो हम इसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करके इसका एक्सपोनेंट को पॉजिटिव लाते हैं। x, ये तो LHS वैसे ही रहेगा, कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस 5, ये हो गया 3 पॉजिटिव। अब बेस इक्वल दोनों के, तो x इक्वल टू आ गया 3। सिंपल। कोई डाउट किसी को? ये आप लोगों को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट का एक क्वेश्चन 5वां नंबर बचा है, तो वहाँ थोड़ा चमक रहा है, तो मैं इस छोटे वाले बोर्ड में इसको करवाता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है, 2 का पावर x प्लस 4 का पावर x इक्वल टू 20। 2 का पावर x कितना है ना, इधर दिख रहा है, ये 2 का पावर x है, उधर 4 का पावर x है, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और उसका x लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, है ना, उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान से देखते रहिए। इसको हम छोटे वाले बोर्ड में करवाते हैं, जो कि एक मिनी बोर्ड है। तो लिखा है छोटे वाले बोर्ड में 2 का पावर x प्लस 4 का पावर x, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 का पावर x, अब देखिए इसको हम 2 का पावर x है तो 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2x इज इक्वल टू 20। अब एक क्वेश्चन है, फार्मूला a का पावर m n इक्वल टू a का पावर n m, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x का पावर 2 इज इक्वल टू 20। क्लियर? अब हम इसको सपोज कर लेते हैं क्या, 2 का पावर x इज इक्वल टू p ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर p का स्क्वायर प्लस p माइनस 20। कोई डाउट? अब इसको हमको तोड़ना है, ऐसा नंबर जिसका सम हो कितना 1, प्रोडक्ट हो -20। तो ऐसा नंबर आप लोगों को मालूम है 5 और -4, जिसको हम मिडिल टर्म में स्प्लिट करना भी करते हैं फैक्टर। तो तोड़ लीजिए, 4 स्क्वायर प्लस 5p माइनस 4p माइनस 20। अब अगला काम हमारा सेपरेट ब्रैकेट करना है, और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पहले ब्रैकेट से आपको p कॉमन निकालना है, तो p प्लस 5 4p प्लस 5, तो आपको कौन सा आया, p इक्वल टू 4 और -5। कोई डाउट? जब p की वैल्यू 2 आई है, एक पॉजिटिव वैल्यू आई है, एक निगेटिव वैल्यू आई है,
है ना, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक निगेटिव वैल्यू, ठीक है। शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। तो p की वैल्यू 4 आई है और हमने क्या किया था, 2 का पावर x इक्वल टू p लिया था, 2 का पावर x इक्वल टू p लिया था, तो p की जगह 4 रख देंगे। 2 का पावर x इक्वल टू 4, तो 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 2 कट गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। p इक्वल टू 4 निकला ना हमारा। अब हम यहाँ पर वैल्यू उसकी पुट कर देंगे। कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। 2 का पावर 2 है ना, ये है रखे था 2 का, मैंने p प्लस p स्क्वायर। p की वैल्यू कितना आई है हमारे पास, p की वैल्यू 4 आई है ना, तो रख देंगे 4 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 16 इक्वल टू 20। इस तरह का ये प्रूफ हो जाता है हमारे पास। कोई डाउट आप लोगों को? तो ये ऐसे क्वेश्चंस इसमें आपको जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, जैसे रेलवे केस देने जाएंगे, रेलवे के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा जो कि काफ़ी ईजियर टाइप में बन जाते हैं। कभी कभी देता है कि 2 पूर्णांक है जिनके वर्गों का, है ना, योग देता है, माने क्वेश्चंस कुछ ऐसा है, उसको करवाएंगे अपन। मेरे पास आया था, तो रेलवेज के भी क्वेश्चंस है, मैं लिख के रखा हूँ। इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 इंटीजर्स, इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 इंटीजर्स अंडर रूट, ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 इंटीजर्स 14 प्लस 8 अंडर रूट 3 है, ये क्वेश्चन था। इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 इंटीजर्स 14 प्लस 8 देन द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर रूट है, सॉरी, सम ऑफ स्क्वायर रूट अब 2 नंबर इतना है, तो उसका सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। मैंने रूट एक्स और रूट वाई इतना दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम जो डिटेल्स में भी करेंगे और शॉर्ट ट्रिक में भी करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो आप लोग भी इसको देखिए, ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे ही आप लोग अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं, ये आपका बेसिक चीज़ें हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप दें, रेलवे का दें चाहे कैट का, जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, जितने भी हैं, तो मैथ्स तो फंडामेंटल ही है, उसमें आता ही है। इसमें आपके सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाती है। तो इसलिए आप लोग हर वीडियो को मेरे को ध्यान से देखिए और शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में, देखते रहिए।